नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज 10 अप्रैल हो गया है। 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में भारत में जो भी मौसम की गतिविधियां होगी आगे आने वाले समय में, सभी मौसम की गतिविधियों की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। इसके पहले मैंने जो 7 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में मौसम का पूर्वानुमान लगाया था वो लगभग 90 से 95% सटीक साबित हुआ है। जैसा कि आपको बता दूं, मैंने जो भी पूर्वानुमान लगाया था, जैसे कि आईएमडी की रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूं, जैसे 8 से 10 अप्रैल में राजस्थान में तूफान और ओलावृष्टि का केंद्र जहां पर बताया था मैंने 7 से 8 अप्रैल को नागौर, टोंक और जयपुर के आसपास के इलाकों में भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई है। फलोदी की बात करूँ तो फलोदी में भी जो बारिश है वो 42.2 mm दर्ज की गई है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो जो हमने पूर्वानुमान लगाया था वो एकदम सटीक साबित हुई है। मध्य प्रदेश में मालवा से रीवा तक की मैंने पूर्वानुमान बताया था आपको। पश्चिम एमपी यानी कि इंदौर और उज्जैन में और फिर पूर्वी मध्य प्रदेश नीमच, मंदसौर और रतलाम में तेज़ आंधी के साथ भारी बारिश और ओले गिरे। पूर्वी हलचल की अगर बात करूं तो 9 अप्रैल को सिस्टम थोड़ा सा आगे बढ़ गया था। सतना, रीवा और मुरैना जैसे इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली और कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 9 से 10 अप्रैल को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो सिस्टम है थोड़ी सी देर से पहुंचा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव देखा गया। उसके बाद सिस्टम आगे बढ़ा, छत्तीसगढ़ की ओर गया। तो 9 अप्रैल की शाम को और 10 अप्रैल की सुबह को सरगुजा, जसपुर और बिलासपुर, इन 3 संभाग में मौसम पूरी तरीके से बदल गया था। यहाँ तेज गरज चमक के साथ भारी बारिश देखने को मिली, आंधी तूफान भी आया था। ठीक है। और भी मैंने राज्य की बात की थी, बिहार और उड़ीसा की बात की थी, जहाँ पर 12 से 20 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बिहार और झारखंड की बात करें तो यहाँ 9 अप्रैल को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली है। तो मैंने जो पूर्वानुमान लगाया था 7 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल का, एकदम लगभग 90% तो सटीक साबित हुआ है। ठीक है। तो देखा जाए तो सभी किसानों से विनम्र निवेदन है, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी ही 100% सटीक खबरें मौसम के पूर्वानुमान के आपको इस चैनल पर मेरे माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक है। तो फिलहाल आज की खबर की बात करूं तो सबसे पहले हम बादल की सटीक स्थिति देख लेते हैं। कहाँ है बादल? फिलहाल जो सिस्टम था वो पूर्व की ओर बढ़ रहा था और अभी फिलहाल सिस्टम की स्थिति क्या है? क्या पिछले मतलब उसके बाद भी कोई सिस्टम आ रहा है, या फिर गर्मी की अगर बात करें तो किन किन राज्यों में भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, हीट वेव चलने वाली है? तो सभी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले मैप के माध्यम से दिखाना चाहूँगा और उसके बाद मैं आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का सटीक हाल बताऊंगा, जिलावार जो भी मौसम का पूर्वानुमान रहेगा वो। ठीक है। 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में। तो सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं कि बादलों की स्थिति क्या है, ताकि आपको भी पूरा समझ में आए कि भारत में कहाँ कौन से स्थानों पर जो बादल है वो अपनी दिशा बदल रहे हैं। तो देखिए, अभी फ़िलहाल हम बात करें 5 बजे है और 10 तारीख हो चुकी है। और देखिए, जो ये सिस्टम था भारत के पूर्वी राज्यों से निकलता हुआ अभी बांग्लादेश और जो चीन के एरिया में मूव कर गया है, यानी कि चला गया है और भारत से लगभग साफ हो चुका है। एक सिस्टम नीचे भी बन रहा है जो कि हिंद महासागर के आसपास है, श्रीलंका के आसपास है, लेकिन ये भारत पर इतना प्रभाव नहीं करेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर यहाँ पर प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा इसका। अगले सिस्टम की बात करूँ तो एक और सिस्टम बन के आया है जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान, लाहौर के आसपास है और राजस्थान के कुछ एक इलाकों को प्रभावित कर रहा है। और साथ में देखें तो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके में ये सिस्टम है, एंट्री ले चुका है भारत में। इस मैप को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, यानी कि 11 अप्रैल की तरफ लेके चले तो ये सिस्टम देखिए आगे की दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। 11 अप्रैल को 12 बजे अगर देखें, दोपहर के वक्त देखेंगे तो ये जो सिस्टम है राजस्थान के कुछ एक इलाकों में इसका असर देखने को मिलेगा और जम्मू कश्मीर में लगभग हो सकता है बर्फ़बारी भयंकर कर सकता है। कई स्थानों पर, जैसे नई दिल्ली हो गया, पंजाब हरियाणा हो गया, उसके बाद उत्तराखंड हो गया, भारी बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिस्टम पूरी तरीके से सक्रिय हो रहा है भारत के उत्तरी क्षेत्रों में। अब हम देखते हैं थोड़ा सा ये जो सिस्टम है, थोड़ी सी तारीख को आगे बढ़ा कर देखते हैं कि 12 तारीख के दिन संडे ये सिस्टम कहाँ रहता है। देखिए, 12 तारीख को मैप को मूवमेंट देख लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं।
अब देखिए 12 तारीख को 10 बज रहे हैं सुबह के। ये सिस्टम देखा जाए तो चीन के क्षेत्र में चला गया है, मतलब भारत के उत्तरी इलाकों से निकलता हुआ चीन की ओर बढ़ रहा है। एक हिसाब से देखा जाए तो भारत के मध्य राज्य और भारत के पूर्वी राज्यों को में ये जो सिस्टम है इसका कोई भी प्रभाव देखने को बहुत ही कम मिलेगा देखा जाए तो, ठीक है। और यहाँ पर 13 तारीख की बात करें तो 13 तारीख को पीछे से एक और छोटा सा सिस्टम निकल कर आया है जो हल्का फुल्का है। आगे लेके चलते हैं इसको। 14 तारीख की अगर बात करें तो 14 तारीख को भी भारत में ये जो पीछे से एक और सिस्टम आ रहा था हल्का फुल्का था, इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है देखा जाए तो मैप के हिसाब से। 15 तारीख का भी मैप आपको दिखा देता हूँ। कहीं कहीं यहाँ पर बादलों की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें अगर मैप पर बादल नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी या फिर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। देखा जाए तो सब कुछ यहाँ पर पूरी बात सच नहीं होती। बादलों की स्थिति देखकर हम ये नहीं बता सकते कि कहाँ बारिश होगी। तो सबसे पहले आपको जिलावार नाम बता देता हूँ, कहाँ बादलों की स्थिति कैसी रहेगी, कहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। वैसे तो हर जगह आपको इस बार ओलावृष्टि देखने को कम ही मिलेगी। तो देखते हैं कौन कौन से राज्य है जो इस सिस्टम से प्रभावित होते हैं। आज 10 अप्रैल हो चुका है और IMD की रिपोर्ट के हिसाब से 11 से लेकर 15 अप्रैल के बीच जो भी पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो भी ज़िले हैं उनका पूर्वानुमान बताने वाला हूं। सिस्टम की दिशा और एंट्री की बात करें तो ये जो सिस्टम है भारत में उत्तर पश्चिम की दिशा से ईरान और पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करेगा। एंट्री की बात करूं तो 11 अप्रैल की रात को इसका असर हिमालय के कुछ क्षेत्रों में जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया या फिर पंजाब हरियाणा के आसपास के जो इलाके हैं उनमें देखने को मिल सकता है। प्रभावित राज्य है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन जो राज्य है इनको ये सिस्टम प्रभावित करेगा। राजस्थान की बात करें तो आंधी और ओलावृष्टि 12 से 14 अप्रैल के बीच में देखने को मिल सकती है। राजस्थान में इस सिस्टम का असर सबसे पहले और सबसे तेज़ दिखेगा। जैसे कि हमने सिस्टम की मूवमेंट की थी, यानी कि आज 10 तारीख को किया था, फिर 11 तारीख को किया था, तो राजस्थान के रास्ते ये सिस्टम राजस्थान और जम्मू कश्मीर के आसपास ये भारत में एंट्री ले रहा था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो धूल भरी आंधी आ सकती है। 11 और 12 अप्रैल को जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर जो ये 4 जिले इनमें 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी तूफान चल सकता है, जैसे कि धूल भरी रेत। और बारिश और ओलावृष्टि की बात करूं तो 13 से 14 अप्रैल को जयपुर, अलवर, भरतपुर और श्री गंगानगर ये जो 4 जिले हैं इनके आसपास के जो भी इलाके हैं सभी में गरज चमक के साथ कुछ जगह पर भारी ओलावृष्टि हो सकती है। मध्यम बारिश की गिरने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो भीषण गर्मी और अचानक आंधी दोनों एक साथ पड़ सकती है 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में ये जो सिस्टम है इसका प्रभाव अब हमने जो मैप में देखा था कम ही देखा था। तो एक हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले तो गर्मी आने वाली है। अब गर्मी का मौसम है तो गर्मी आएगी सही भाई साहब। अब गर्मी तो पड़ेगी लेकिन इसमें दोहरा प्रभाव पड़ेगा, अचानक से आंधी तूफान भी साथ में लेकर आएगी, ठीक है। MP को अगर देखा जाए तो दोहरी मार पड़ने वाली है यहाँ पर। MP के ऊपर सबसे पहले भीषण गर्मी और लू यानी कि हीट वेव का अलर्ट जारी होगा। 11 से 13 अप्रैल के बीच में खरगोन, खंडवा, बड़वानी और धार इन 4 जिलों के आसपास जो भी गांव वगैरह है पारा 43 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्मी में जा सकता है और लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अचानक फिर मौसम में बदलाव होगा। 14 से 15 अप्रैल की बात करूं तो सिस्टम के असर से ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया इन 4 जिलों के आसपास जो भी क्षेत्र है 14 से 14 अप्रैल की शाम को तेज आंधी तूफान और देखा जाए तो कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। बादलों की आवाजाही भी रह सकती है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में बादल छाए रहेंगे जिससे रात के मौसम में तापमान में बढ़ोतरी होगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो मौसम देखा जाए तो हमने जो सिस्टम देखा था छत्तीसगढ़ यानी कि भारत के पूर्वी इलाकों में नहीं गया था। मौसम सीधा राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से निकलता हुआ सीधा चीन की तरफ यानी कि भारत के उत्तरी क्षेत्र की तरफ चीन में निकल गया था देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 से 15 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो जो ये सिस्टम है इसका सीधा असर बहुत ही कम रहेगा। स्थानीय क्षेत्रों में दबाव के कारण कहीं कहीं हलचल देखी जा सकती है। जैसे कि बढ़ती गर्मी की बात करूं तो रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में गर्मी, तेज धूप और देखा जाए तो लू चलने के आसार है। छिटपुट वर्षा भी हो सकती है, कहीं कहीं बारिश भी देखने को मिलेगी। जैसे कि 13-14 अप्रैल को सरगुजा और जशपुर के पहाड़ी इलाकों में स्थानीय बादलों की वजह से गरज चमक के साथ भारी बारिश देखने को मिल सकती है।
किसान भाइयों, मेरे पास अभी माइक नहीं है, तो मेरे आसपास के क्षेत्र में हवा बहुत तेज़ चल रही है, आप देख सकते हैं। तो उसकी वजह से माइक ना होने की वजह से दिक्कत, थोड़ी सी हवा की आवाज़ ज़्यादा आ सकती है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करना। उत्तर भारत में और भी राज्य में इसका असर देखने को मिलेगा, जैसे कि पंजाब हरियाणा के ठीक ऊपर ये सिस्टम बन रहा है। इसकी वजह से 13 से 14 अप्रैल को भारी ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 14 से 15 अप्रैल को पश्चिम यूपी के जिलों में जैसे मेरठ, आगरा और मथुरा में धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। और देखा जाए तो किसान भाइयों, फिलहाल ये जो सिस्टम है, इन जो भी मैंने राज्य बताए, इन पर असर करेगा। मध्य प्रदेश पर कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, कुछ हद तक असर हो सकता है। और छत्तीसगढ़ पर तेज गर्मी का ही यहाँ पर असर देखने को मिलेगा, यानी कि सिस्टम का कोई असर नहीं होगा। राजस्थान के बहुत सारे इलाकों में, क्योंकि राजस्थान में से ये जो सिस्टम है एंट्री ले रहा है, तो असर पड़ेगा। पंजाब हरियाणा पे भारी असर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश भी असर देखने को मिलेगा, और भारत के उत्तरी राज्यों पर भी असर देखने को मिलेगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी वगैरह सब। ठीक है, फिर ये सिस्टम यहाँ से निकल जाएगा। जो पीछे से सिस्टम आ रहा है, ये सिर्फ इसमें बादल छाने के आसार है। गर्मी तेज़ पड़ने वाली है आगे के दिनों में। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि सभी किसान भाइयों ने अपने गेहूं की कटाई कर ली है और गेहूं अपने बना लिए हैं और मंडियों में भी लेकर जा चुके हैं, और बहुत सारे किसान मंडी में लेकर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई और फसल नहीं है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे किसान इस वक्त गर्मी के वक्त में, यानी कि अप्रैल और मई की बात करूँ तो इसमें सब्जी लगा रहे हैं और सब्जियों की खेती कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गर्मी का प्रभाव सब्जियों पर बहुत ज़्यादा हद तक पड़ता है। तो सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को सभी किसान भाइयों अपने व्हाट्सएप पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सभी किसान सतर्क हो जाए। क्योंकि आगे आने वाली लू से देखा जाए तो मध्य प्रदेश और भारत के सभी राज्य प्रभावित होने वाले हैं। तो ये खबर सभी किसानों के पास जानी चाहिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली मौसम की गतिविधियों के साथ, अगले पूर्वानुमान के साथ। जय जवान, जय किसान, जय श्री राम।